वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं बात कर रहा हूं जाड़े में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ने के कारण। अक्सर ये देखा गया है कि कोई व्यक्ति शाम को सोया रात में सोता है और सुबह वो जगता ही नहीं है। वो हमेशा हमेशा की नींद में सो जाता है। वजह क्या? जब पोस्टमार्टम होता है, जब उसकी जांच होती है, पता चलता है तो इस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो गया। और ये जो शिकायत आ रही है लगभग 20 बरस से लेकर के और 35 बरस की आयु के लोगों में ये ज्यादा देखा गया है। अभी 2 साल के जो आंकड़े आए हैं वो काफी चौंकाने वाले हैं। तो आज मैं बात करूंगा कि जाड़े में हार्ट अटैक के खतरे को कैसे रोका जाए। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानते हैं कि जाड़े में हार्ट हार्ट अटैक होने का कारण क्या है। वह कौन से कारण है, वह कौन सा वजह है जिसके वजह से जाड़े में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कारण नंबर 1 की अगर हम बात करें तो जाड़े के समय में हमारी मसल्स में एक तरह का खिंचाव आ जाता है, एक तरह का सिकुड़न आ जाता है। यानी हार्ट, अगर मैं बात करूं तो जाड़े के समय में हार्ट की नसें जो होती है वो सिकुड़ जाती हैं, उसमें एक तनाव आ जाता है जिसके वजह से ये खून का जो बहाव होता है उसमें अनियमितता पाई जाने लगती है, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, जो एक कारण बनता है, हार्ट अटैक का कारण बनता है। अत्यधिक ठंड लगना, जब आपको अत्यधिक ठंड लगेगा तो आपके हार्ट पर, आपके दिल पर, आपके हृदय पर ज्यादा आघात पहुंचेगा, ज्यादा उस पर प्रेशर होगा, जिसके वजह से हार्ट अटैक होने के चांस बढ़ जाते हैं। कारण नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे, खून के बहाव में परिवर्तन होना। खून के बहाव में परिवर्तन होने का कारण क्या है? जब आपका बीपी यानी ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं रहेगा, ब्लड प्रेशर में चेंजेस होते रहेंगे, तो फिर आपके खून के बहाव में परिवर्तन होगा और वह बीपी किसी न किसी में कभी लो कभी हाई की स्थिति बनेगी, जिसके वजह से आपके हार्ट पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है और फिर नसों पे दबाव पड़ने के कारण नसें फट जाती हैं। अकेलापन और लापरवाही, अकेलापन और लापरवाही भी जाड़े में हार्ट अटैक का खतरा बनता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जाड़े में कभी अकेलेपन ना रहे, अकेला ना रहे और लापरवाही ना करें। लापरवाही, एक लापरवाही आपके लिए जानलेवा साबित होती है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए जिंदगी कभी मौका नहीं देती, कभी उस रीटेक करने का मौका नहीं देती, कभी हमें दोबारा उस गलती को सुधारने के लिए मौका नहीं देती। और सबसे बड़ी जो बात मैं कहूं, कभी जीवन जो लाइफ में अगर हम कोई गलती कर जाते हैं या चूक जाते हैं, कभी सॉरी कर कहने का मौका भी नहीं देती। तो लाइफ एक तरह से एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा जो वन वे है, जो जाता तो है लेकिन वापस नहीं आता है। तो इस बात का ध्यान रहे कि अकेलापन और लापरवाही भी आपका हार्ट अटैक के लिए कारण बनेगा, और स्पेशली जाड़े में, क्योंकि हमारी मांसपेशियां, हमारे मसल्स में ऑलरेडी एक तरह का तनाव है, खिंचाव है। अचानक रजाई से बाहर आना, बहुत लोग क्या करते हैं कि अचानक रजाई में है, आपका जो है बिस्तर काफी गर्म है और आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर को मेंटेन किया हुआ है, और अचानक आपको बाहर जाना पड़ता है। कई कारण होते हैं बाहर जाने का। आपको वॉशरूम जाना है तो आप जाएंगे ही जाएंगे, आपको मोबाइल चार्ज करना है तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर आपके किसी पर्सनल व्यक्ति का फोन आ गया, अक्सर देखा जा रहा है जो ये रेशियो आया, तो उसमें अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाली बात है तो उसमें भी तो आपको जाना पड़ेगा। और आप अक्सर उस समय वह इंसान, वह व्यक्ति, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, एक ऐसा जगह तलाश करता है जहां पर वह अकेले सुकून से बात कर सके। लेकिन सुकून की तलाश में वह ऐसी जगह जाता है जहां पर ठंड का अटैक होता है और कारण होता है हार्ट अटैक। सीने में दर्द हुआ, सीने में दर्द होने के बाद जो कहानी होती है वो दिल का दौरा होता है। तो अचानक आपको रजाई से बाहर भी नहीं आना है, इस बात को जरूर ध्यान रखिए, ये एक कारण होता है। आगे की मैं बात करूं, अधिक शराब पीना। जब आप अत्यधिक शराब पीते हैं तो ये मसल्स में खिंचाव जो होता है थोड़ी देर के लिए नॉर्मल होगा, फिर होगा। यानी आप थोड़ा सा एक बात को समझिए कि अगर एक तवा गर्म है और अचानक जो है उस पर ठंडा पानी आप डालते हैं तो क्या कंडीशन होता है, और फिर उसके बाद। तो ठीक उसी तरह से शराब पीने पर हमारी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेज होते हैं, हमारे ब्लड में चेंजेज होते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर में चेंजेज होते हैं, और हार्ट के ऊपर जो एक दबाव काम करना शुरू कर देता है, एक प्रेशर काम करना शुरू कर देता है। और जो ब्लॉकेज है या फिर जो मसल्स खराब हैं, जो हमारे हार्ट के डेड मसल्स हैं, उन पे दबाव पड़ता है और वो उसे झेल नहीं पाते। नसों का फट जाना हमारा कारण बनता है, किसके लिए? हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसके बाद से हम बात करेंगे ऑक्सीजन की कमी होना। जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगा, ऑक्सीजन लेवल की कमी होगा, तभी हार्ट अटैक का कारण होता है। अब ऑक्सीजन की कमी कैसे होती है इसको मैं जरा एक आउटलाइन में बता देता हूँ। अक्सर ठंड भगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कमरे में आपने हीटर जला दिया, कमरे में आप कोई ऐसे इक्विपमेंट रखा जो गर्मी दे रहा है,
और फिर आपने दरवाजे बंद कर दिए, खिड़की बंद कर दिए, धीरे-धीरे क्या होता है, गर्माहट बढ़ती जाती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या अन्य जहरीली गैसों का मात्रा बढ़ता जाता है। नतीजा होता है ऑक्सीजन की कमी होने के कारण भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे जाड़े में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है। तो हमेशा याद रखिए, जाड़े में हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं, ये ध्यान में हमेशा रखिए। आपको ठंड से बचना है, अगर ठंड लगेगा तो हार्ट अटैक का कारण बनेगा। खून के बहाव यानी बीपी आपका अगर नियंत्रण नहीं हुआ तो दिक्कत होगी। अकेलापन और लापरवाही भी हार्ट अटैक के लिए जिम्मेदार होंगे। अचानक आप रजाई में हैं, उससे आप बाहर आते हैं, ये भी दिक्कत होगी। अत्यधिक शराब पीना भी एक कारण बनेगा। नसों का फटना, ऑक्सीजन की कमी होना, ये तमाम चीजें चलती हैं। अब मैं बात कर लेता हूं आपसे कि अब इस खतरे को रोकने के लिए हम करें क्या। ये तो अभी तक जो मैंने बात किया आपसे, ये सारी बातें वो हैं जिसके वजह से हार्ट अटैक होने के खतरे बढ़ जाते हैं या हार्ट अटैक हो जाता है, नसें फट जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जाड़े में हार्ट अटैक रोकने के उपाय क्या है, इसके खतरे को रोका कैसे जाए। तो चलिए, रोकने के उपाय में अगर पहले नंबर पे मैं रखता हूं, अपने बीपी को आप कंट्रोल रखें। अगर आपकी उम्र 22 साल 20 साल से ऊपर है और 35 साल के बीच में है तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आप अपने बीपी को एक बार जरूर मॉनिटर करें, क्योंकि अगर बीपी को मॉनिटर नहीं करेंगे तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मे बी कुछ इस तरह का ना हो, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है, लेकिन जो सही है उसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। जाड़े में अपने आप को कवर रखें, जितना हो सके जाड़े में अपने आप को कवर रखें और ठंड के संपर्क में आने से बचें। जब आप ठंड के संपर्क में आएंगे तो फिर दिक्कतें शुरू हो जाएंगी और दिक्कतें शुरू होंगी तो फिर दिल का दौरा पड़ेगा। अचानक ठंड से के संपर्क में ना आए, ये मैं पहले भी बता चुका हूं और इसमें भी रोकने के उपाय में अचानक ठंड के संपर्क में ना आए। चाहे वो कितने भी खास बॉयफ्रेंड का नंबर आ गया, कितने भी खास गर्लफ्रेंड का नंबर आ गया है, कितने भी प्राइवेट व्यक्ति का नंबर आ गया, बॉस का नंबर, किसी का भी नंबर आ गया, अगर आप ठंड में हैं, बैठे हुए हैं, तो अचानक आप ठंड के संपर्क में न जाए। क्योंकि आप रहेंगे तभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड से बात कर पाएंगे, अपने बॉस से बात कर पाएंगे, अपने कलीग से बात कर पाएंगे। लेकिन अगर आप नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा। तो क्या आप चाहते हैं कि भैया न रहने की स्थिति में लोग आपके पास आए और ये संवेदना व्यक्त करें, अरे बड़ा अच्छा आदमी था, चला गया। एक लापरवाही, तो देखिए एक लापरवाही, ये जितनी भी चीजें मैं बात कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं। और ये सर्वे जो हुआ उसमें रिपोर्ट जो आए, जो रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट ये बताते हैं कि एक छोटी सी चूक हार्ट अटैक का कारण बन गई। तो अचानक आपको ठंड के संपर्क में क्या करना है, नहीं आना है, क्योंकि हार्ट अटैक को रोकना है। और दूसरा काम क्या करना है, हमेशा सुबह खाना खाइए, दोपहर जब भी खाना खाइए थोड़ा देर ही सही, लेकिन गर्म खाना खाइए। कभी बासी खाना ना खाएं, कभी ठंडे खाने ना खाएं। जब ठंडा आप खाना खाएंगे, ऑलरेडी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ दूसरा है, बाहर से फिर और ठंडे वाली टेम्परेचर आप देंगे तो आपके हार्ट के लिए मुसीबत पड़ेगी। हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, नसें कमजोर हैं, ब्लॉकेज हैं। नसों में देखो ब्लॉकेज तो होता ही है। अगर 5 आदमी की मैं बात करूं तो 5 आदमी में से एक आदमी जरूर ब्लॉकेज का शिकार होगा। आप उसको चेक करेंगे तो एक आदमी की ब्लॉकेज मिलेंगे, एक आदमी मिलेगा, 5 में से एक आदमी जरूर मिलेगा जिसे हृदय की प्रॉब्लम है। लेकिन हृदय की प्रॉब्लम उस समय डायग्नोस की जाती है जब हम असह दर्द हो जाता है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज होने लगती है बॉडी में कि हम अब सहन नहीं कर पाते हैं, तब तक काफी देर भी हो चुकी होती है। दूसरा काम क्या करना है, गर्म खाना तो खाना खाना। अगर आपको कुछ पीना है तो गर्म पानी पीजिए, गर्म सूप पीजिए। और गर्म सूप अगर आप पीते हैं तो अगर उसमें लहसुन, अदरक या हरी मिर्च की स्थितियां हो तो वो और भी फायदेमंद होता है और आपके लिए काफी अच्छा होता है, आपके ब्लड के लिए, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए, आपके डाइजेशन के लिए वो बड़ा अच्छा साबित होता है। इसके बाद आपको करना क्या है कि फैट व चर्बी वाली वस्तु बिल्कुल नहीं खाना है। फैट वाली और चर्बी वाली अगर वस्तुएं आप खाएंगे, जाड़े में खाएंगे, तो ये और क्या करता है, खून को जमाने का काम करता है। खून की बहाव में वो स्लो कर देता है, उसमें बाधा उत्पन्न करता है। आपका जो ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को और तेज गति से बढ़ाने का काम करता है और फिर हमारे पास दिक्कतों का पहाड़ टूट पड़ता है, मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ता है। अधिक शराब न पिए। पहले से मैंने बताया कि हार्ट की अगर जाड़े में आप करते हैं, बहुत से लोगों के मानना है कि हार्ट में अगर हम रम पीते हैं तो हमारे बॉडी में गर्मी आ जाएगी, गर्माहट आ जाएगी। बेशक थोड़ी देर के लिए गर्माहट तो आती है आपको, लेकिन क्या उसके दुष्प्रभाव को भी आप जानते हैं। उसके बाद की स्थिति जब मसल धीरे धीरे वो नशा खत्म होता है तो अचानक अचानक लोड पड़ता है आपके हार्ट पे। मैं एक एग्जांपल बताता हूं। आप जो है छत पे चले जाइए, आप जो है 10 मंजिली छत पे चले जाइए और वहां से 20 किलो की वस्तु किसी
किसी धागे किसी रस्सी में बांध के आप लटका दो और अचानक रस्सी को काट दो। अब वो कितनी तेजी से नीचे गिरेगा और नीचे गिरने के बाद कितना तेजी से अपना वो दबाव देगा, आप समझ सकते हैं। उस दबाव को वो कितना कई गुना दबाव आता है। वही कारण होता है जब हम शराब लेते हैं, शराब सेवन करते हैं, उसके बाद से जब धीरे से उसका प्रभाव खत्म होता है या बिल्कुल उसको छोड़ दिया जाता है, तो इस कदर से दबाव होता है हमारे हार्ट पर, जो दिल के दौरा का कारण पड़ जाता है। गर्म पानी से नहाने की कोशिश करिए, ठंडे पानी से हमेशा बचिए, जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और ख़ास तौर से जाड़े में आप लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को बगैर पकाए हुए कच्चे फॉर्म में खाने की कोशिश करें। आप चटनी खा सकते हैं, आप चटनी खाने के शौकीन हैं तो ज़रूर खाइए। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की चटनी तीनों टाइम खाइए, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आपके हार्ट को काफ़ी आराम देगा, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करेगा, आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा, आपको ठंड नहीं लगने देगा, कभी आपको जो है फ्लू नहीं होगा, कभी आपको जुकाम नहीं होगा, कभी सर्दी नहीं होगा, कफ नहीं बनेगा, ये 3 चीज़ खाने से। तो इतना प्रिकॉशन लेते हुए, इतना ध्यान देते हुए अगर आप अपनी लाइफ को जीते हैं जाड़े में, तो निश्चित रूप से दावे के साथ कह सकता हूँ कि कभी हार्ट अटैक नहीं होगा आपको, हमेशा आप स्वस्थ रहेंगे, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि ये सारी जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मेरा मकसद है आपकी स्वास्थ्य को हमेशा अच्छे तरीके से रखा जाए, कोई गलती आपके द्वारा ना हो, जो हमारे लिए अपनों से बिछड़ने का कारण बने। इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।